नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज मैं फलहारिणी कालिका पूजा के दिन आप जो है धूप आराधना अरात्रिकम किस प्रकार से करेंगे वो, और उसके साथ साथ एकदम सरल पद्धति से जो है आप आरती कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये विषय जो है आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एकदम सरल पद्धति से भी मैं दिखाऊंगा, मतलब सबसे सरल पद्धति से आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि धूप आराधना रात्रिकम जो है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहली बात मैं पहले आपको कहता हूँ दोस्तों, वीडियो मैं शुरू करने से पहले सही तरीके से, कि वीडियो हमेशा पूरा देखने की कोशिश करिए। वीडियो पूरा अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो स्किप करके देखने से उसके जो विषय है ना वो आप लोगों को समझ में नहीं आता और कई प्रकार के सवाल आपके मन में रह जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह देता हूँ कि आरती हो या फिर धूप आराधना अरात्रिकम आदि कोई भी धूप के नियम हो, उसमें आपको धुनुची धूप से ही करना है। फिर भी जो है मेरे चैनल जो है 3 साल का, मतलब धूप धुनुची आरती चैनल जो है वो 3 साल कंप्लीट कर लेगा इस जुलाई में, और मैं प्रथम दिन से लेकर इन 3 सालों में रोज़ ये बात बोल रहा हूँ कि धुनुची धूप से ही, क्योंकि यज्ञ धूप है, ये निवेदन की धूप है, मतलब नैवेद्य धूपम है, तो इससे ही आपको जो है आरती करना है। आपको बहुत सारे कुछ नहीं मिल रहा है तो राल गोकुल कृत से ही कम से कम धूनुची धूप प्रज्वलन करके आपको आरती करना है। नैवेद्यम आदि, धूप नैवेद्यम आदि जो कुछ भी देना है, निवेदन आदि करना है, वो आपको इसमें करना है। आप राल गोकुल के साथ हवन सामग्री आदि जो धूप सामग्री ही होता है असल में, वो उन सारी चीज़ों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समस्या नहीं है। अच्छे वाला आप कर सकते हैं दोस्तों निवेदन आदि विधि के समय जो है। तो धूप जब आप धूप आराधना अरात्रिकम करेंगे माँ की फलहारिणी कालिका पूजा के दिन, तो उसमें आपको 2 धनुषी की आवश्यकता होगी ही। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा हमारे पास तो ये नहीं है, तो हम जो है क्या इससे कर सकते। देखिए, हर एक विधि का जो है ना कुछ नियम होता है। आराधना अरात्रिकम ये दक्षिण भारतीय रीति है, तो इसमें आप अगर आराधना अरात्रिकम कर रहे हैं तो एक के ऊपर की संख्या में आपको लेना ही होगा, कम से कम 2। अगर धूप आराधना कर रहे तो आपको जो है 2 धुनुची, अगर दीप आराधना कर रहे तो कम से कम 2 लेना है। अब जैसे कि वहाँ पर कई मंदिरों में या कई परिवार के नियम होते हैं दक्षिण में कि सम संख्या में वो लोग करते हैं, यानी कि 2, 4 इस प्रकार की धूप दानी को लेकर या दीपदानी को लेकर जो है वो करते हैं, या फिर अलग अलग एक धुनुची, दूसरा धुनुची, तीसरा, चौथा, इस प्रकार का जो है वो करते हैं। कुछ लोग विषम संख्या के करते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, मतलब 2, 4 ये सब सम संख्या होते, 3, 5 ये जो होते हैं ये विषम संख्या के होते हैं, तो ये करते हैं। 5 जैसे कि दीपक थोड़े बड़े मंदिरों में जो है 5 अलग अलग जो है आरती के दीपक लेकर जो है आरती दीप आराधना किए जाते हैं। तो धूप आराधना में कई लोग 8 के संख्या में भी अलग 8 धुनुची जो है उससे वो करते हैं। पर अगर हम जो है संक्षिप्त में भी धूप आराधना अरात्रिकम कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 की आवश्यकता होगी ही। तो धूप आराधना अरात्रिकम करने के लिए जो है सर्वप्रथम जैसे हम माँ को पुष्पांजलि आदि प्रदान करते हैं उस तरीके से आप जो है 3 बार 5 बार आप पुष्पांजलि माँ को प्रदान करिए। कम से कम 3 बार जो है करना चाहिए। एक जन ने ये भी सवाल किया था मुझे कि दादा 5 बार कई जगह पर पुष्पांजलि देने का चलन है, तो क्या 5 बार पुष्पांजलि देना सही है या गलत है। कुछ सही या गलत नहीं है इसमें, जो है आप 3 बार 5 बार या 7 बार भी पुष्पांजलि प्रदान कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो 3 बार 5 बार या 7 बार जो है आपने पुष्पांजलि प्रदान किए माँ को, उसके बाद जो है हमें धूप को जो है आसन देते हुए धूप पात्र को जो है, देखिए मैं यहाँ पर ना प्रज्वलन करके नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर जो है वीडियो में अगर उस प्रकार से दिखाने की विषय आ जाए तो वीडियो सच में मेरे लिए बनाना बहुत मतलब समय की बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं जिस तरह से बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं सुनते हैं तो उससे ही आप लोगों का
जो है समझ हो जाएगा। तो जिस प्रकार से जो है आसन देकर धूप पात्र को रखा जाता है, उसके बाद जो है उस धूप पात्र को हम रखते हुए जो है दाहिने तरफ जो है हम आसन देकर धूप पात्र को रखेंगे और उसके बाद जो है हम जो है धूप पात्र को निवेदन करेंगे। जैसे निवेदन मंत्र होता है, ओम एतश्वैबं धूप आरात्रिक धूपाय नमः, ओम एतश्वैबं आरात्रिक धूपाय नमः, ओम एतश्वैबं आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्रीमद्दक्षिणाकालिकायै नमः। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगंधाढ्य मनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिक धूप श्रीमद् दक्षिणा कालिकायै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है हम प्रथम जो धुनुची धूप है उससे हम आरती करेंगे। धूप आराधना के प्रथम जो धुनुची धूप है उससे हम आरती करेंगे। ये हम आरती करते हुए जो है आरती हमने कर लिए। अब जो है प्रथम धुनुची धूप से जो है हमने आरती की, अब जो है हम हस्त प्रक्षालन करेंगे और उसके बाद जो है हम दूसरे जो धुनुची धूप है उससे हम आरती करेंगे। उससे आरती करने के बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन, फिर से दूसरे धुनुची धूप की आरती हो गई, ये हम रखते हुए फिर से हम हस्त प्रक्षालन करेंगे। अब जो है हम सप्त दीपक पंच दीपक जो भी हमारे पास है उससे जो है हम आरती करेंगे। आरती करते हुए जो है हम दीपक रखते हुए हस्त प्रक्षालन करेंगे और पुष्प समर्पण करते हुए हम प्रणाम निवेदन करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारे सरल तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, या फिर आप धूप आराधना अरात्रिकम, देखिए धूप आराधना अरात्रिकम के ये संपूर्ण विधि होते। जब भी आप आरती कर रहे हैं उसमें धूप और दीप दोनों से जब आप आरती कर रहे हैं तो आरती वहाँ पर संपूर्ण माना जाता है। कई लोग केवल दीप से करते, कई लोग केवल धूप से करते हैं, वो आरती संपूर्ण नहीं होता है। हमेशा आरती में धूप और दीप दोनों से आपको आरती करना होता है दोस्तों, तभी जो है आप संक्षिप्त भी करें तो वो आरती संपूर्ण होता है। तो धूप आराधना आपने देखा जैसे कि हमने संपूर्ण किए इस प्रकार से, प्रथम धूप, दूसरा धूप, उसके बाद जो है पंच या सप्त दीपक से आरती करते हुए जो है हमने पुष्प समर्पण करते हुए, हमने प्रणाम निवेदन करते हुए हमने धूप आराधना आरती जो है हमने संपूर्ण किया। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सरल तरीके से आप आरती कैसे कर सकते हैं। सरल तरीके से जो है केवल धूप दीप से हम आरती कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार का जो है एक आपके पास अगर है तो इसमें आप एक बात, बहुत सारे लोगों के पास जो है पंच दीपक या सप्त दीपक नहीं होते, पर उनके पास ऐसे एक पात्र होते हैं, धूप या कपूर के जो है पात्र होते हैं, तो आप जो है इसमें भी तीन बाती को एकत्रित करके उसे घी से प्रज्वलन करें तो इससे भी आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो सरल आरती में जो है हम सर्वप्रथम जो है धूप निवेदन करते पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद जो है हम धूप निवेदन करते हुए जो है हम धूप से आरती करेंगे। उसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन करते हुए हम दीपक से आरती करेंगे। उसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन करते हुए पुष्प समर्पण करते हुए प्रणिपात करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारी सरल आरती भी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग जैसे कि मान लीजिए षोडशोपचार पूजा विधि के बाद एक बार पहले जब वो बैठ रहे हैं तब वो आरती कर रहे हैं, षोडशोपचार पूजा के बाद एक बार आरती कर रहे हैं, या फिर कोई विशेष नियम कर रहे हैं, दोनों पुराण अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस समय वो आरती कर रहे हैं। तो उस समय अगर आप जो है धूप दीप से आरती नहीं कर पा रहे हैं हर बार, तो उस समय जो है आप केवल कपूर से भी आरती कर सकते हैं। भीमसेनी कपूर आदि प्रज्वलन करके जो है आप माँ की आरती उस समय कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है मैंने दोनों प्रकार से आपको दिखाया कि आप कैसे जो है धूप आराधना अरात्रिकम करेंगे, दोनों धुनुची धूप के साथ और एक आरती के दीपक के साथ, और सहज और सरल तरीके से किस प्रकार से केवल धूप दीप से आप आरती करेंगे। मैंने यहाँ पर कोई और उपचार जैसे जलपूर्ण शंख आदि ये दूसरे पंखे आदि किसी का यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे कहते कि दादा
केवल धूप दीप से किस तरीके से सहज और सरल आरती की जाती है, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। तो मैंने आपको वही जो है इसमें बताया है। आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है कि इस प्रकार से आपको धूप आराधने अरात्रिकम करना है, और सरल आरती भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आप कोई भी आरती कर रहे हैं, आप धूप आराधना अरात्रिकम कर रहे हैं, दीप आराधना कर रहे हैं, या पर कोई भी आरती सरल आरती कर रहे हैं, तो उसमें आप ये जो भी सारे पात्र होंगे उन सभी पात्र को प्रथम में ही जो है, मतलब जब आप जो है पहले आरती शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले ही जो है ना, ऐसे अंकन जो है, मतलब जो आसन देना जो होता है वो आप कर लीजिए। वो आप जो है भगवान के बाहिने तरफ रखते हुए जो है इन्हें आप भगवान के बाहिने तरफ जो है रखते हुए जो है आप इन सभी को आसन देकर जो है उसमें आप स्थापन कर लीजिए। उसके बाद ही जो है जो निवेदन विधि आदि होंगे उसे आप करिए दोस्तों। तो यही है धूप आराधना अरात्रिकम और सहज सरल आरती की विधि। मैं जिस तरह से आप लोगों को बता देता हूँ उसमें ध्यान से पूरा वीडियो अगर देखते तो कोई समस्या उसमें नहीं होता है दोस्तों। फिर भी अगर जो है आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।